दोस्तों, समाजवादी पार्टी संजय निषाद की काट ढूंढ कर ले आई है और ये काट ऐसी है जिससे संजय निषाद भी घबरा गए हैं और उनकी पार्टी के तमाम नेता भी। ये काट कौन है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं उसका एक बयान सुन लीजिए। समाज की मल्ला समाज की कि जितना प्यार वो अपनी बेटी से करते हैं उसका बम्पर डबल आशीर्वाद और प्यार अपनी बहू को देते हैं। ये जो बात अभी आपने सुनी, ये कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर हैं। जी हाँ, वही रागिनी सोनकर जो निषाद समाज से आती हैं। और उन्होंने जब ये बयान दिया तो इस बयान को लेकर के चर्चाएं होने लगी। कहा जाने लगा कि समाजवादी पार्टी आने वाले चुनावों में रागिनी सोनकर को निषाद समाज का एक बड़ा चेहरा बनाकर चुनावों में उतार सकती है। दरअसल दोस्तों, रागिनी सोनकर दलित समाज से आती हैं, निषाद समाज से आती हैं और ये जो निषाद समाज है वो 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 17 से 18% माना जाता है, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। ऐसे में कई अलग अलग अखबारों ने अलग अलग दावे किए हैं। कई जगहों पर इन्हें 13 से 14% तो कई जगहों पर 17 से 18% बताया जाता है और इनकी जो आबादी है वो यूपी की करीब 140 विधानसभा सीटों पर बताई जाती है। यानी 140 विधानसभा सीटों पर निषाद समाज निर्णायक भूमिका में रहते हैं, जीत और हार तय करते हैं। अभी तक भाजपा के पास निषाद समाज को साधने के लिए उनके सहयोगी संजय निषाद थे। संजय निषाद जो अभी कुछ दिनों पहले तेवर दिखा रहे थे और वो संजय निषाद अपनी हर शर्त पर भाजपा को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा के पास निषाद समाज का कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है जैसा संजय निषाद खुद में एक चेहरा है। समाजवादी पार्टी के पास तमाम दलित चेहरे हैं, तमाम जो अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति हैं उसके चेहरे हैं और ऐसे में रागिनी सोनकर एक निषाद समाज का बड़ा चेहरा साबित हो सकती हैं। दरअसल रागिनी सोनकर मछली शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की एमएलए हैं। वो अपने इस विधानसभा क्षेत्र में दौरा करने पहुंची थी। इस दौरान वहां पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां रागिनी पहुंची, श्रद्धांजलि अर्पित की और लोगों से बात करते हुए समाज को लेकर के, निषाद और मल्लाहों को लेकर जो बात कही है वो सुनी जानी चाहिए। दलित समाज की बेटी हूँ और मेरी शादी जो है वो निषाद समाज में हुई है और कुछ देश के ऐसे प्रांत हैं, ऐसे प्रदेश हैं जहां आज भी हमारा निषाद समाज जो है वो एससी में आता है, दलित में आता है। आज उत्तर प्रदेश में भी संयुक्त मल्लाह समाज जो है, चाहे आप बिंद बोल लीजिए चाहे निषाद बोल लीजिए, और फूलन देवी का नाम कोई नहीं भूल सकता है। उन्होंने जो बलिदान दिया, समाज को आगे ले जाने की जो लड़ाई लड़ी, जो कष्ट थे वो अपना जीवन जी और उस कष्ट को देख करके हमारे अंदर वो शक्ति आई कि अगर हम बिंद समाज, मल्लाह समाज अगर एकजुट हो जाए, निषाद एकजुट हो जाए तो हम किसी की भी खटिया। रागिनी सोनकर फूलन देवी का जिक्र करती हैं और बताती हैं कि कैसे निषाद और मल्लाह बाकी कई राज्यों में एससी समुदाय में आते हैं, लेकिन यूपी में ओबीसी समुदाय में आते हैं। ऐसे में उन्हें एससी में ले जाने के लिए वो लड़ाई लड़ेंगी, ये बात कहती हैं। और इसके अलावा रागिनी सोनकर फूलन देवी समेत कई लोगों का जिक्र करती हैं। रागिनी सोनकर मछली शहर लगातार जाती रही हैं, ये उनका विधानसभा क्षेत्र है और ऐसे में जब वो इस बार भी लोगों के बीच पहुंची तो वहां पर काफी ज्यादा संख्या में भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने निषाद समाज की बहू होने पर जो गर्व जताया है वो एक बहुत बड़ा बयान आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि संजय निषाद जिस तरीके से बीते दिनों भाजपा से गठबंधन तोड़ने की बात कह चुके हैं, अगर ऐसे में 27 से पहले वो गठबंधन तोड़कर समाजवादी पार्टी में आते हैं तो ये और ज्यादा बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की मानी जाएगी, क्योंकि साल 2018 में जब यूपी में उपचुनाव हुए थे उस दौरान संजय निषाद समाजवादी पार्टी के साथ ही थे, लेकिन 19 के लोकसभा चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ते हुए वो भाजपा के साथ आ गए और तब से भाजपा में बने हुए हैं। अभी तक उनके और भाजपा के बीच संबंध काफी अच्छे बताए जाते थे, लेकिन पिछले महीने यानी अगस्त की ही बात करें
तो संजय निषाद ने साफ तौर पर गोरखपुर में भी मुख्यमंत्री के ही क्षेत्र में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का ऐलान कर दिया था कि अगर उनसे किसी को दिक्कत है तो वो गठबंधन तोड़ सकते हैं। यानी संजय निषाद नाराज चल रहे हैं। हालांकि उनकी नाराजगी को मैनेज करने की कोशिश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करवाने के बाद कम करने की गई थी, लेकिन ये राजनीति है और यहाँ पर कभी भी पासा पलट सकता है। अगर संजय निषाद मान लीजिए गठबंधन नहीं भी तोड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी जो पीडीए का फॉर्मूला लेकर आगे बढ़ रही है, उस फॉर्मूले में रागिनी सोनकर निषाद समाज के नेता के रूप में एक बड़ा चेहरा बनकर उभर सकती हैं। फिलहाल रागिनी सोनकर का यह बयान न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल है, बल्कि इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही हैं। इस बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।